हेलो, वेलकम टू गुरु जी। आज क्लास सेवेंथ का NCERT एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 5 आपके बीच में लेके आए हैं एज अ डिमांडिंग टॉपिक। कुछ बच्चों के पर्सनली मैसेज आए थे कि सर इस टॉपिक में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसलिए बीच बीच में जूनियर लेवल के भी हम लोग मैथमेटिक्स के टॉपिक लेकर आ रहे हैं। तो ये एक ही पार्ट में पूरी वीडियो को हम फिनिश कर देंगे। इस पर कुछ मेन इंपॉर्टेंट विद एग्जांपल के साथ आपको आज बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आपको कहीं भी कोई डाउट होगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वी यूज टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स। आप इसको दो तरह के सिंबल्स में यूज़ करेंगे। एक आपको वर्ड्स मिलेगा कांस्टेंट और सेकंड मिलेगा वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। सिंबल्स की बात में समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, और आपको अभी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 9 -5 0 3/5 -7/11 3 5/8 मिक्स वैल्यू में एक्सेट्रा इट इज़ अ कांस्टेंट। ये कैसी वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, फिक्स है, इसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपको लिखा है XYZ MN ABCD एक्सेट्रा कुछ भी हो टू डिनोटेड अ वेरिएबल्स। ये क्या कहलाता है हमारा वेरिएबल्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारे जो टाइप्स होते हैं वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते हैं, और उसको हम लोग इस टाइप से फाइंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको डायरेक्ट बुक से बताता हूँ। देखिए, लिखा है टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द वेरियस पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3x, नंबर ऑफ टर्म्स 1। देखिए सिंगल है, वैल्यू है, टर्म्स कितने हो गए 3x। इसको क्या बोलते हैं, टर्म्स। सिंगल है ये 3x प्लस 7y²। 1 2 कितने टर्म्स होगा बेटा 2। और टर्म्स कैसे लिखेंगे इसको, 3x 7y²। क्लियर हो रहा है। 2x -3y कितने टर्म्स हैं 1 2 2 टर्म्स। 3x माइनस का 5y, जैसा है वैसे लिख देंगे, लेकिन टर्म्स में कॉमा लगा के लिख देंगे इसको। 1 2 3 कितने टर्म्स हैं बेटा 3। कैसे लिखेंगे 5 3x² माइनस x/y³ x³ सॉरी 8x³। 1 2 3 4 टर्म्स कितने हैं 4, इसको हम इस टर्म में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट रखा है आपका कांस्टेंट टर्म। द टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नो वेरिएबल्स is called it is constant terms. For example, in the algebraic expression 3x³ minus 3x plus 5 the constant terms 5। देखिए यहाँ पे constant term कितना है, ओनली 5। ये तो वेरिएबल्स है ना, एक्स एक्स जहाँ लिखा होता है वेरिएबल्स होते हैं, और सिंगल डिजिट जहाँ होती है वो हमारा कांस्टेंट कहलाता है। इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 7xy minus 2x minus 3z² minus 3/5 इतने टर्म क्या कहलाएगा हमारा कांस्टेंट। क्लियर। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 9x² minus 5x हैज़ नो कांस्टेंट। क्या इसमें कहीं भी कोई डिजिट लिखी है, नहीं लिखी है, तो इसमें नो कांस्टेंट टर्म्स आ जाएगा लिख के। क्लियर नहीं आता। नेक्स्ट लिखा बेटा प्रोडक्ट। व्हेन टू और मोर कांस्टेंट और लिटल्स और बोथ आर मल्टीप्लाइड देन द रिजल्ट सो ऑब्टेन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। आपको अगर प्रोडक्ट करना होता है तो मिनिमम आपको टू कांस्टेंट की नीड होती है। ठीक है, कांस्टेंट हो या वेरिएबल्स हो, तभी आप कर सकते हो उसकी मल्टीप्लाई। तो 3xy इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3, x एंड y। आप इसको कैसे ले सकते हो, 3, x, y, तभी तो इनकी मल्टीप्लाई होने के बाद 3xy आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है फैक्टर। ईच ऑफ द क्वांटिटी कांस्टेंट और लिटरल multiplied together to form a product is called a factor of the product. A constant factor is called numerically factor and other factor are called variable or literal factor. For example, in 3xy
द न्यूमेरिकल फैक्टर इज 3 एंड द वेरिएबल फैक्टर आर एक्स एंड वाई। ओके, इसमें देखिए न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, 3 है और एक्स वाई क्या हमारा वेरिएबल फैक्टर। क्लियर। इन -5x²y, इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर कौन होगा, -5 और लेटर फैक्टर एक्स वाई, क्योंकि x² है तो हम अलग अलग कर लेंगे x एंड वाई। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्री डायग्राम। ट्री मीन्स पेड़। द टर्म्स एंड द फैक्टर ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन वेरी conventionally be shown by a tree diagram. For example, the expressions 7xy minus 5 has two terms 7xy and minus 5. इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। The tree diagram for the expression 7xy minus 5 show the adjacent figure. अब देखिए इस टाइप से इसको आप फिगर के तौर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको अलग अलग कर दीजिए, ये टर्म्स हैं, ये हमारी अलग फिगर हो गई। इसको भी आप फैक्टर्स में काउंट कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। इस टर्म को हमने फैक्टर में अलग कर लिया, 7 अलग कर दिया, एक्स अलग कर दिया, वाई अलग कर दिया। ओके, ऐसे एक्सप्रेशंस 5x³ माइनस 7x² प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्सप्रेशन इसको अलग अलग कर लिया हमने, इसको अलग टर्म्स में, इसको अलग टर्म्स में, 3 टर्म्स बन गए हमारे। इस टर्म से अलग अलग फैक्टर्स कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग ब्रेक कर लीजिए फैक्टर्स को एज ए ट्री डायग्राम्स में। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। ओके, लाइक एंड अलाइक टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात है यहाँ से। द टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स एंड terms having different variables factor are called unlike terms. In other words, the terms having same literal coefficient are called like terms, otherwise the terms are called unlike terms. For example, 3xy, 6xy, minus का 2yx, minus का 5/2xy are like terms. अब देखिए ये एग्जांपल किसके, लाइक टर्म्स के। 7x² y² z, 3/2x² y² z, माइनस का 5x² y² z आर लाइक टर्म्स। 3a, 3ab, 5a² b² आर अनलाइक टर्म्स। xy, x² y आर अनलाइक टर्म्स। और लाइक और अनलाइक में आपको सिंपल सा कुछ डिफरेंट क्लियर हो रहा है। ये समझ में आया लाइक क्यों है, अनलाइक क्यों है। इसमें लिखा था लाइक द सेम वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल। देखिए यहाँ भी एक्स वाई लिखा है, यहाँ भी एक्स वाई लिखा है, यहाँ भी वाई एक्स, यहाँ भी एक्स वाई। लाइक टर्म x² y² z, x² y² z, x² y² z आर लाइक टर्म। यहाँ ए है, या ए भी है, या a² b² अनलाइक, मतलब उसको मैच नहीं कर रहा है। कोफिशिएंट तो है लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ x² y है, तो अनलाइक टर्म। अगर आपके वेरिएबल सेम है तो आपका ठीक है, नहीं है तो अनलाइक। क्लियर अप हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैव ओनली वन टर्म्स वाइल सम एक्सप्रेशन हैव मोर देन वन टर्म्स। वेरियस टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर मोनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ 5x, मतलब सिंगल है, देखिए माइनस का 3y सिंगल है, 15xy सिंगल है, 7x4 एंड 9xy² z, ये सब कैसे हमारे मोनोमियल्स। ये देखिए ओनली वन टर्म्स, ओनली वन टर्म, ये ध्यान रखिए। बाइनोमियल्स में क्या हो गया, हैविंग टू टर्म्स हो गए अनलाइक। ठीक है, देखिए टू टर्म्स, ये टू टर्म्स हैं, ये टू टर्म्स हैं, ये हमारे कौन से कहलाएंगे, बाइनोमियल। नेक्स्ट आपका ट्राइनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 अनलाइक टर्म्स। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अनलाइक मतलब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि
कहीं पे ए है, कहीं बी है, कहीं सी है, कहीं एक्स है, कहीं एक्स क्यू है, कहीं कुछ नहीं है, एक्स एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये अलग अलग अनलाइक होंगे। फिर मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल में वो भी देखिए टू से एक्स्ट्रा होंगे और अनलाइक होंगे वो टर्म्स। देखिए 5x² माइनस 2x, तो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं 2, यहाँ 1 2 3 3 हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो हो जाएंगे हमारे मल्टी नोमियल। सेकंड बार ध्यान रखना है इसमें आपको अनलाइक, देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ x है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर, सब अलग अलग हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, आपको इसमें डिग्री फाइंड आउट करनी है, पहचान करनी है। तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एक्स प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल is called degree of a polynomial. For example, 5 plus 7x is a polynomial in x of degree 1. यहाँ पे x की जो डिग्री कितनी 1 है। 3 माइनस 7y प्लस 8y स्क्वायर, यहाँ पे y की जो पोलिनोमियल डिग्री कितनी है 2 है मैक्सिमम। यहाँ पे टी की कितनी है 3 है। यहाँ पे सबसे ग्रेटर किसकी है x की 4 है। यहाँ पे सबसे ग्रेटर किसकी है, आप देखिए ध्यान से इसको, इट्स अ not a polynomial because 2 upon x, that is 2x minus 1 is power of x is minus 1, which is not a whole number. Clear? 5 can be written 5 over x is 0, so it is a polynomial and x की डिग्री कितनी होगी बेटा 0, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, y की पावर 0, किसी की भी पावर जब 0 होता है वेरिएबल्स में तो वैल्यू क्या होती है 1 होता है। ओके, वेरिएबल्स में क्या कांस्टेंट में अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। चलिए इस टाइप से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। लिखा इफ़ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब m की वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ जहाँ m दे रखा हो बेटा वहाँ वहाँ वैल्यू दे किसकी 2 माइनस का 5, तो ये होगा 6 माइनस का 5, मतलब फाइनली कितना आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, इतना से करना था आपको। नेक्स्ट आपको दे रखा है जहाँ जहाँ पे क्या है बेटा m है वहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस का 10 माइनस का 1। ठीक है, 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 2 माइनस का 7, तो कितना हो गया ये 3 इंटू 4 माइनस का 4 माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा ये 12 माइनस का 11 हो गया 1। ठीक है, ये देखिए 5/2 इंटू 2 माइनस का 4, 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस का 4 इक्वल टू 1। क्या रखना है पी की वैल्यू लिखनी है माइनस का 2, तो पी माइनस का 2 प्लस का 7, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 8 प्लस का 7 मतलब माइनस का 1। ठीक, नेक्स्ट क्या रखा है 3, पी के लिए कितनी है माइनस का 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 माइनस का 2, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको भी ऐसे ही लिखना है जिससे आपको बिल्कुल मिस्टेक ना हो। माइनस का 3 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस होता है 7, तो माइनस का 12 माइनस का 8 प्लस का 7, ये हो गया माइनस का 20 और माइनस का 7, मतलब फाइनली हो गया माइनस का 27। क्लियर है यहाँ तक? मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। क्या रखना है जहाँ जहाँ पे पी है वहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2 का होल क्यूब, 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, सॉरी यहाँ माइनस क्या आएगा
प्लस का 7, ये हो गया माइनस का 2 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 क्योंकि ऑड वैल्यू है। माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस 8 प्लस का 7। देखिए सिंबल्स का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी गड़बड़ करी आपने तो पूरा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 16, प्लस माइनस माइनस 12, माइनस का 8 प्लस 7। जो पहले प्लस क्यों ना ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 16 और 8 23, ये हो गया माइनस का 20, मतलब फाइनली आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, और बी की कितनी दे रखी है -2 का स्क्वायर, 2 2 जो 4, और ये भी 2 2 जो 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। कितना आंसर आ गया 8। मैं इसकी लाइन खींच देता हूँ ऐसे ही। ए की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की कितनी है -2, और ये बी कितना है -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 4, और ये भी कितना हो गया 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा सिंबल्स का, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचा 4। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी बेटा 2 का स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाइए, बी का कितना है -2 का स्क्वायर। जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है आपको, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। माइनस है माइनस की, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, क्या हो गया 0। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेड की वैल्यू देखिए कितनी है आपको 10, तो जहाँ जहाँ जेड है वहाँ क्या जाएगा बेटा 10, 10 की पावर 3 -3, 10 -10, इस 10 से 10 कैंसिल, और ये 10 को 3 टाइम्स खोलेंगे हम, ओपन करेंगे इसको, ये टर्म्स क्या हो गया 3 × 0, ये हो गया आपको 1000, और ये क्या हो गया 0 है ना, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1000। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, हैव अ गुड डे।